नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ श्री रामचरितमानस के दोहे एवं चौपाइयाँ के मधुर प्रस्तुति के लिए। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का अद्भुत मार्गदर्शन है। इसी उद्देश्य के साथ हम आज का ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ करते हैं। मैं पहले प्रतिभागी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। राधा। राधा। अंकिता। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकिता है। मैं कमला नेहरू कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरी पहली चौपाई सुंदरकांड के 15वें दोहे के पश्चात 7वीं और 8वीं चौपाई है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। अर्थात जब सीता जी को संशय हुआ कि यहाँ के राक्षस तो बहुत बलवान हैं, बहुत बड़े हैं, आप कैसे इनका वध करेंगे, तो उस समय हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल कर लिया। तुरंत सोने के पर्वत के समान बड़ा विशाल देह कर लिया। उसके बाद उनका जो देह था वो इतना बलवान और वीरता से परिपूर्ण था जो युद्ध में सभी राक्षसों को मात देने वाला था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जो मुझे समझ आता है कि हमें समाज में विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। हनुमान जी जो अत्यंत बलशाली थे, बहुत वीर थे, लेकिन फिर भी जब वो लंका आते हैं तो सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं। उसके बाद अपने बल का परिचय वो तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि सीता जी को संशय हो रहा है, और उनके संशय को दूर करने के लिए वो अपने बल का अपने पराक्रम का उजागर करते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने बल को, अपने वीरता को, अपने पौरुष को, अपने पराक्रम को तब दिखाना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो। ये नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बल है। नहीं, हनुमान जी से हमें यहाँ पे विनम्रतापूर्ण जीवन जीने का, विनम्र बनने की सीख मिलती है। मेरी अगली चौपाई सुंदरकांड के 24वें दोहे के पश्चात 5वीं और 6ठी चौपाई है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। इस चौपाई का अर्थ है कि जब रावण बोलता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए तेल और कपड़ा लेके आओ, तो ना सिर्फ लंका का बल्कि पूरे नगर का ही तेल और कपड़ा खत्म हो जाता है। उस समय हनुमान जी एक खेल करते हैं, उनकी पूंछ लंबी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। इस चौपाई से मुझे ये सीख मिलती है कि अहंकार व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है। लंकापति रावण जो इतने ऐश्वर्यवान था, हर संपदा से युक्त था, लेकिन उसके बावजूद उसके ना सिर्फ लंका का खत्म होता है बल्कि पूरे नगर का ही तेल और कपड़ा खत्म हो जाता है। उसे फिर भी नहीं दिख रहा है कि उसका अहंकार उससे क्या छीन रहा है। लास्ट में सिर्फ लंका ही नहीं जलती, पूरा नगर अनाथों की तरह जलता है। तो हमें इस चौपाई से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर रोज आकलन करने की ज़रूरत है। हर दिन स्वयं से पूछने की ज़रूरत है कि आज हमारे भीतर कोई अहंकार तो जन्म नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो इस अहंकार को उसी टाइम ख़त्म करो, ताकि आगे चल के हमें किसी बड़ी हानि का सामना ना करना पड़े। मेरी अगली चौपाई अयोध्या कांड से है। धर्म न केवल सा
तप जसु छावा। अर्थात इस चौपाई का मतलब है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण हर कोई, चारों वेदों में ये बताया गया है कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। इस चौपाई से संदेश ये जाता है, हर परिस्थिति में सत्य का साथ दो। धन्यवाद। अब मैं अगली प्रतिभागी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। धर्मेंद्र। नमस्कार सभी को। मैं ज़ाकिर हुसैन, मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है। मैं ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हूँ और मैं वहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम प्रथम वर्ष से हूँ। तो मैं आज सुंदरकांड के अध्याय से बोलना चाहूँगा। क्या था? क्या था? ध्यान से उतर रहा है। गुरुराज तीनों, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। बाद में बोल दें, कोई बात नहीं। ठीक है। लास्ट में बेटा उन तक ब्लैंक हो जाएगा। आप लास्ट में बोलना बेटा है। अब मैं अगले प्रतिभागी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। चंचल। चार कर दिए, 4 मिनट। सम्मेलन कक्ष में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चंचल है और मेरा जो चौपाई वाचन का जो क्रम रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। शुरू में मैं उसका भावार्थ बताऊंगी, फिर मैं वाचन करूंगी एंड तत्पश्चात मैं उससे हम क्या सीख ले सकते हैं मैं वो बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। मेरी जो पहली चौपाई है वो वहाँ से शुरू होती है जब माता सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना जा रही होती है और तब सुग्रीव उनसे कहते हैं कि अगर आप 1 महीने के भीतर माता सीता का पता लगा के नहीं आते हैं तो फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो चौपाई यहाँ कुछ इस प्रकार है। जनक सुता महा खोजहु जाई, मास दिवस महाएहु भाई, अवधि मेटी सो बिनु सुधि पाए, आवई बने ही सो मोहि मराए। तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं? 2 तरह की सीख कि हम कोई भी काम कब करते हैं, जब हमें डेडलाइन मिली होती है, और दूसरा तब करते हैं जब हमारा वाई क्लियर होता है। जैसे हमारे शिक्षक हमें असाइनमेंट्स देते हैं तो हम तब तक नहीं करते जब तक वो डेडलाइन फिक्स नहीं कर देते, और दूसरा कि हमें मार्क्स चाहिए होते हैं उसके लिए करते हैं। तो हमें हमारी डेडलाइन और वाई दोनों क्लियर रखने चाहिए जिससे हम जीवन में जो काम हैं उनको समय पे पूरा कर सकें। मेरी जो आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो चौपाई तब की है जब हनुमान जी जो है वो हार के बैठ जाते हैं, उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है, और उस समय जब जो जामवंत जी हैं वो जाते हैं और उनको आत्मज्ञान देते हैं कि अगर आप जैसे महान बलवान और बुद्धि विवेक वाले खान वाले व्यक्ति अगर इस तरह चुप रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो चौपाइयाँ कुछ इस प्रकार है। कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिन्हें अपनी क्षमताओं का, अपनी संभावनाओं का पता नहीं होता है, उनको उनका पता देने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमें सदैव एक गुरु की खोज में रहना चाहिए जो हमें आत्मज्ञान दे सके, जो और उसके बाद जो है हमें हमारे गुरुओं का सम्मान करना आना चाहिए। अगली जो चौपाई है वो तब की है जब हनुमान जी माता सीता को मुद्रिका देने जाते हैं और फिर माता सीता उनको देख के कि भाई आप कैसे उनको हराओगे, इतनी बड़ी जो राक्षसों की सेना है आप उनको कैसे हराओगे। तब वो अपना बड़ा स्वरूप धारण करते हैं और फिर जो माता सीता है उनको यकीन हो जाता है। तो चौपाइयाँ कुछ इस प्रकार है जो मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ही निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि सामने अगर कोई छोटा व्यक्ति दिख रहा है जो शरीर से कमज़ोर है, हम उसको क्या बोलते हैं, पिद्धी सा तो है, क्या कर लेगा। हमें सोचने की ज़रूरत है कि पिद्धी सा नहीं है, उसके अंदर कितना आत्मबल हो सकता है। यानी हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसकी संभावनाएं उसको देख के नहीं पता चलती, हो सकता है उसके अंदर भंडार भरा हो। फिर जो अगली चौपाई है वो तब की है जब जो हनुमान जी है वो माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी के पास आते हैं और फिर वो राम जी जो है वो हनुमान जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं कि कृतज्ञता दिखाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा महान बलवान और उपकार करने वाला वानर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन किस तरीके से करूं। तो चौपाइयाँ कुछ इस प्रकार है। सुनो कपि धन्यवाद। बोलो कि जो सभी छात्र हैं 4 मिनट में 4 चौपाई ढोल पड़े उसको संक्षिप्त में बताएं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना किए, केवल टू दी पॉइंट, तभी वो 4 पूरे कर पाएंगे। क्योंकि अगर 4 पूरे नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए उनको 4 कंप्लीट करना है। संक्षिप्त में 8 बताएं, संक्षिप्त में संदेश बताएं। ज़्यादा इधर उधर का बोलेंगे तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट में रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 2 मिनट पे बजेगा, जब दूसरा बजेगा तो 4 मिनट हो गए। तो आप एक बार ना सुन रहे ना, आप लोग संक्षिप्त में बताएं, उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा उसको नहीं बताएंगे। आपने चौपाई पढ़ी, दोहा पढ़ा, उसका 1-2 लाइन में उसका अर्थ बताइए, 1-2 लाइन में संदेश तुरंत दूसरे का है, क्योंकि अदरवाइज आप 4 पूरे नहीं कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो कम्युनिकेशन है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। अगर उसको लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन किसी इंटरव्यू में आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है ना। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, ज्योति नारायण। वंदे वाणी विनायको। मंचस्थ सभी को, सभा कक्ष में उपस्थित सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। पहला चौपाई सुंदरकांड से है। शरणागत कहो जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पापमय तिन्हई बिलोकत हान। रामचंद्र जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने निज अनहित को, निज हित अनहित को विचार करके किसी शरणागत की रक्षा नहीं करता है, वो नर नीच और पापी किस्म का है। ऐसे लोगों को देखने तक से पाप लगता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कई बार कि कोई मदद के लिए आता है, उसकी हमेशा शरणागत की हमेशा मदद करनी चाहिए। व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर यदि देखें तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे खास करके अल्पसंख्यक समाज पीड़ित है, उसको जगह देनी चाहिए। दूसरी चौपाई भी इस सुंदरकांड से ही है। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए
ब्रह्मस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था, उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर लें, समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरी चौपाई भी सुंदरकांड से ही है। सुमति कुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका अर्थ है कि सुमति और कुमति पुराण और निगम पुराण ऐसा कहते हैं कि सबके पास होती है, किंतु उस जो सद्बुद्धि का प्रयोग करता है उसकी उन्नति होती है, और जो व्यक्ति दुर्बुद्धि से काम करता है उसकी हमेशा अवनति ही होती है। तीसरी चौपाई अयोध्या कांड से है। करम नाश जलु सुर सवि पवई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है संसर्ग या दोष गुणाह भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों आते हैं, अतः हमको हमेशा सत्संगति करके सत्पुरुषों के सन्मार्ग में रह कर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तीसरी चौपाई चौथी चौपाई मेरी सुंदरकांड से है, अयोध्या कांड से है। सिभि दधीच फविचंद नवेशा, धर सहे धर्म हित कोटि कलेसा, वंती देव बलि भूदेव सुजाना, रहे धर्म हुत कोटिक नासा। इसका अर्थ ये है कि हमारे हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, भारत की महान धरती पर कई ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, जैसे शिवी जी, महर्षि दधीच, जिन्होंने अपनी अस्थियां तक वृत्तासुर के नाश के लिए अर्पित कर दी इंद्रदेव के चरणों में। ऐसी हमारे महान भारतीय संस्कृति रही है जिसमें परोपकार था मिदम शरीरम की बात कही गई है। हम लोगों को अपना जीवन, अपनी शरीर, अपना कण क्षण इस देश के और समाज के हित के लिए लगाना चाहिए और हमेशा सद्बुद्धि का प्रयास करना चाहिए। पांचवी चौपाई मेरी सुंदरकांड। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, आशीष कुमार। आशीष कुमार। सलोनी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी मौर्य दौलत राम महाविद्यालय से। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भावार्थ: प्रभु श्री राम का नाम सबसे उदार और पवित्र माना गया है। ये वेदों और पुराणों का सार माना गया है और शिव जी स्वयं पार्वती जी के साथ इस नाम का जाप करते हैं। संदेश: राम नाम केवल एक नाम नहीं है, हमारे जीवन को अपार लगाने वाला एक पवित्र नाम है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दानव, कलि कुचाली कुली कलुषण सावन। अर्थात रामचरितमानस जो है वो केवल एक ग्रंथ नहीं है, इसे स्वयं शिवजी ने रचा है और ये ग्रंथ सभी बुराइयों का नाश करने वाला है और कलयुग के पापों को दूर करने वाला है। संदेश: रामचरितमानस एक ग्रंथ ही नहीं, हमारे जीवन को अपार लगाने वाली एक धार्मिक पुस्तक है। झूठे हो हम हूँ दोषु जनि देहु, दुई के चारि मांगे मकुले हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूँ पर वचन ना जाई। यहाँ दशरथ जी कहते हैं कि आप
चाहे तो आप मुझे दोष मत दीजिए, आपने 2 वचन मांगे थे जो कि मैंने पूरे किए। रघुकुल की तो रीति ही यही है कि भले ही प्राण चले जाए किंतु हमारे वचन हमसे छूटने नहीं चाहिए। संदेश, हमें अपने वचनों पर अड़िग रहना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयशु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षय मन राजा। भावार्थ, प्रभु श्री राम प्रातःकाल उठते हैं, अपने माता पिता और एवं अपने गुरु के शीश नवाते हैं और उनसे आज्ञा लेकर अपने नगर के कार्यों में लग जाते हैं। संदेश, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से और उनकी बातें मानने से हमारा जीवन बहुत ही सार्थक और आदर्श बनता है। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, जयवर्धन। तो नमस्कार, मेरा नाम है जयवर्धन। तो आज मैं आपके सामने एक कोशिश करूंगा प्रस्तुत करने की रामायण चौपाई। तो मेरी पहली चौपाई है बालकांड से, जब शिवजी माता पार्वती से संवाद करते हैं। एहि कह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेई जप त्रिपुरारी। अर्थ की राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमें भवसागर से पार लगाने वाली एक नैया के समान है और उसको स्वयं शिवजी माता पार्वती सहित जपते हैं। मेरी दूसरी चौपाई किष्किंधा कांड से है, जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं और हनुमान जी को जामवन जी याद दिलाते हैं उनकी शक्तियाँ। कहहि रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तुम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, जल निधि नागऊ जल निधि नागऊ जल निधि नागऊ। भावार्थ की जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तब जामवन जी उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, तो तुम्हारे बिना राम कार्य को सिद्ध कौन करेगा। क्योंकि अंगद जी भी कह रहे थे कि मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ संशय है। तब उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाती है और वो पर्वत के आकार के हो जाते हैं। और सिंहनाद करी बारहि बारा, जलधि नागौ मतलब उनका अर्थ है कि उन्होंने इतने बड़े हो गए कि वो कहते हैं कि मैं इसको खेल खेल में लांग जाऊंगा। धन्यवाद।
अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रिंस यादव देशबंधु कॉलेज संस्कृत ऑनर प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरी जो पहली चौपाई है वो लंका कांड के 89 चौपाई है, नाम है जो माम चरण सकसि सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गहि धरनि पछारहूँ कीसा। भावार्थ, जब अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो रावण के बातों से क्रोधित होकर वो रावण को मतलब अपना पैर जमाते हुए सभा में रावण से कहते हैं कि अगर आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को हिला दिया तो राम जी अयोध्या वापस लौट जाएंगे और मैं और पूरी सेना समेत हम सीता को हार जाएंगे। तो रावण अपने सभा में कहता है, हे वीरों सुनो, इस बानर का पांव पकड़कर धरती पे पछाड़ दो। पर उनकी सभा में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो उनके पैरों को हिला भी पाया। जब रावण इस चीज़ के लिए बढ़ा तब अंगद ने अपना पांव पीछे करते हुए कहा कि आपका उद्धार मेरे पैरों में गिरने से नहीं होगा। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो आप श्री राम के पैरों में जाइए, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। इससे हमें संदेश ये मिलता है कि मतलब इसका जो संदेश है वो है ये है कि वहाँ पे अंगद की डिप्लोमेसी का पता लगता है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से रावण और उसके मंत्रियों का मनोबल गिराया। आज के समय में हम इससे डिप्लोमेसी और बुद्धिमत्ता सीख सकते हैं। दूसरा मेरा जो है वो है अयोध्या कांड से चौपाई नंबर 91। झूठे हु हम ही दोष जन देहु, दुई कै चार मागी मकलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु परु बचनु न जाई। भावार्थ, इसमें कई दशरथ से कहती हैं कि आपको वो 2 वचन याद हैं, आपको जो मैंने मतलब पहले युद्ध हुआ था कुछ, तो उस समय उन्होंने कैकेयी को 2 वचन दिया था कि आप 2 वचन मांग सकते हैं। तो उन्होंने वो उस समय याद दिलाते हुए बोला कि आपको याद है। तो यहाँ पे दशरथ जी कहते हैं कि मैं रघुकुल से हूँ और आप मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए, मुझे वो याद है, आप 2 के बदले 4 मांग लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि रघुकुल की रीति यही सदा चली आई है कि प्राण भले चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता है। इससे संदेश ये मिलता है कि मनुष्य अगर अपना वचन निभाता है तो समाज में प्रेम, सद्भाव और समरसता स्थापित होती है। मेरा जो अगला चौपाई है वो अयोध्या कांड से ही है, चौपाई नंबर 92। शिव दधीच हरि चंद नरेसा, सह धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरे सहि संकट नानाम। दधीचि और शिव, दधीचि वो थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का त्याग किया था देवताओं के लिए, ताकि वो देवासुर संग्राम में विजयी हो सकें असुरों के खिलाफ। और शिवी तो शायद कुछ लोगों को आप में से पता होगा, शिवी वो थे जिन्होंने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का मतलब जितना भी मांस था उन्होंने त्याग दिया उस कबूतर की जान के लिए। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, हर्ष। यही है ना। सभी को जय सिया राम। साथियों,
पहली 2 चौपाइयाँ मैं सुंदरकांड से सुनाना चाहूँगा। सुंदरकांड मानस का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं और सीता जी को अंगूठी देकर आते हैं। तो हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहली चौपाई, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुमति होती है, अच्छे विचार होते हैं, वहाँ सकारात्मक होने के कारण वृद्धि होती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, वहाँ विपत्ति का आना तय है। तो हमें ये सीख मिलती है यहाँ से कि हमारे मन में जो अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं, हमें प्रबल चिंतन करना चाहिए कि अच्छे विचारों का चयन करें ताकि सुमति की तरफ हम बढ़ें। अगली चौपाई है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। अर्थात मनुष्य जीवन के 4 विकार माने जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ। इनके द्वारा करने पर हम कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं, इसलिए हमें सदैव इन पर कंट्रोल रखते हुए अपने को सदैव इनसे दूर रखना चाहिए। अगली चौपाई है बालकांड से, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ए जी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरा हरि। अर्थात मंगल भवन अमंगलहारी, जो सभी अमंगलों का नाश करने वाला है, ऐसा रामचरितमानस और राम का नाम इतना स्मरण योग्य है कि जिसे त्रिपुरारी और उमा यानी कि पार्वती भी जपते हैं। इसका हमें सदैव स्मरण और जाप करते रहना चाहिए। अगली चौपाई है लंका कांड से है। लंका कांड में हम देखते हैं कि परिदृश्य बदल जाता है, सेना प्रयाण की तरफ बढ़ती है आगे, और जामवंत जी नल और नील को समझाते हैं कि इस पर सेतु किस प्रकार बांधा जा सकता है। उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बिना प्रेरणा के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जामवंत जी बताते हैं कि राम के प्रताप को मन में रखते हुए कैसे आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो वो कहते हैं, जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमेरी मन माही, करहूँ प्रयास सेतु कछु नाही। अर्थात सेतु भी बनाना कार्य ऐसा कठिन, वो भी सरलता से हो जाएगा जब आपके मन में प्रभु श्री राम का वास होगा। तो आपको सदैव उनका स्मरण करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, आनंद मंजरी। आनंद मंजरी। सर्वेभ्यो नमो नमः। फूल ही फर दोहा 54। फूल ही फरहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, सभिन परस पर प्रीति बढ़ाई। इसका अर्थ यह है कि वन में जो वृक्ष हैं वो भी एक साथ फलते फूलते रह रहे हैं, जो वन के जो हाथी हैं, सिंह है, वो भी एक साथ अपने वैर भाव को बुलाकर एक साथ रह रहे हैं। वन के पशु पक्षी भी अपने स्वाभाविक वैर भाव को बुलाकर एक साथ रह रहे हैं और परस्पर एक दूसरे में प्रीति को बढ़ा रहे हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन के जो वैर भाव हैं, दुश्मनी जो है, उस सबको भुलाकर और सबके साथ प्रेम पूर्वक और सौहार्द की भावना के लेकर आगे चलना चाहिए। 82। कर्मनास जलु सुर सरी परहि, तेहि के कहाहु
उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा जी से जाके मिलता है तो फिर कहिए उसे सिर पर कौन धारण नहीं करता है। पूरा जगत इस बात से अवगत है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए। इसका अर्थ यह है, इससे हमें संदेश यह मिलता है कि अच्छी सत्संगति का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें हमेशा अच्छी सत्संगति में रहना चाहिए, इससे हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। 92 गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिया भली जानी, उचित कि अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। इसका अर्थ यह है कि गुरु पितु, गुरु का बात, माता का बात, पिता का बात और स्वामी का बात, इसे इनकी बातों का जैसे ही सुने उसके प्रसन्न चित्त मन से उनका अनुकरण चाहिए। अगर आप उचित और अनुचित का विचार करते हैं तो इसकी आपकी धर्म की हानि होती है और सिर पर पाप का बोझ पड़ता है। संदेश यह है कि इससे ज़्यादा आपका हित कोई भी नहीं चाह सकता आपके जीवन में। 95 सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। अगर किसी भी राज्य के मंत्री गुरु और सचिव वैद गुरु, मंत्री वैद्य और गुरु, अगर ये तीनों अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से प्रीतिपूर्ण वचन अगर कहते हैं, आपके हित में जो है वो नहीं कह पा रहे हैं, तो कर्मशः किसी भी राज्य का, धर्म का और आपके शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारियों का, किसी भी संगठन के पदाधिकारियों को हमेशा हित वचन बोलना चाहिए, ना कि प्रिय वचन बोलना चाहिए जो उसके जीवन में सही हो। 97 शरणागत कहूँ जे तजहि निज। अब अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, सरस्वती। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से आज आप सभी के सामने रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। ओह एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात राम नाम बहुत पवित्र और उदार है, वह वेदों पुराणों का सार है, वह मंगलों का करने वाले अमंगलों का हरने वाले हैं। माता पार्वती सहित शिव जी भी सदा राम नाम का जाप करते रहते हैं। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि राम नाम सर्वोपरि है, हमें भगवान शिव जी की तरह उनका नाम सदैव जाप करना चाहिए। मेरी अगली चौपाई है लंका कांड से। काल दंड गही कहु ना मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, ते ही ब्रह्म होई तुम रही नाई। अर्थात काल कभी भी लाठी से मारकर नहीं मारता, वह पहले व्यक्ति से उसका बल, बुद्धि, धर्म और सोचने की शक्ति को छीन लेता है और अंत में वह व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि अधर्म और अहंकार अंत समय में मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इसलिए हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मेरी अगली चौपाई है सुंदरकांड से। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा सा, जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहनाई। अर्थात गुरु साधुओं का अपमान करने से जो नगर है वह पूरी तरह जल जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने पूरी लंका नगरी को जला दिया था, सिर्फ विभीषण का घर ही नहीं जलाया था। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि गुरुजनों को अपमान करने से विनाश निश्चित है, इसीलिए हमें सदैव धर्मनिष्ठ व्यक्ति की तरह होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आखिरी चौपाई है अयोध्या कांड से। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करयो भले जानी, उचित की अनुचित की ये विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। अर्थात कि गुरु पिता, माता और स्वामी
इन सभी के मुख से निकली जो वाणी है वह हमारे लिए बहुत ही उचित है। हमें कभी भी किसी भी कार्य से पहले उसके उचित और अनुचित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अर्थात इससे हमें ये संदेश मिलता है कि गुरु माता पिता द्वारा जो भी हमारे लिए उचित होता है वही सदैव हमारे लिए धर्म का कार्य होता है। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी। उदिशा 12। मेरा समय मेरे परिचय के बाद शुरू करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाम्भदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, मेरा नाम उदिशा मानसी पांडे है। मैं अयोध्यावासी इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी पहली चौपाई अयोध्या कांड से है, जो कुछ इस प्रकार है कि एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, असि पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसका अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम का महिमा मंडन करते हुए कहा है कि श्री राम जी का नाम तो इतना उदार है कि उमा सहित त्रिपुरारी जी भी स्वयं उनकी आराधना करते हैं। और इससे हमें यह संदेश मिलता है कि राम नाम के महिमा मंडन मात्र से ही, उनके जप के मात्र से ही हमारा उद्धार हो सकता है। मेरी अगली पंक्ति सुंदर कांड से है, जो कुछ इस प्रकार है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ये वह दृश्य है जब अशोक वाटिका में माता सीता हनुमान जी पर संदेह व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि आप तो इतने लघु स्वरूपी हैं, आप इन राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। और तब हनुमान जी अपना विस्तृत रूप, विशालकाय रूप धारण करते हैं, जो कि अत्यंत जो कि युद्ध स्वरूपी है। और उसी समय इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी कि हमें किसी को भी, प्रत्येक व्यक्ति बलशाली है और हमें किसी को भी लघु स्वरूपी नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति में श्री राम का निवास है। मेरी अगली चौपाई है, बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू ना को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इसका अर्थ है कि जब श्री राम जी ज़मीन पर लेटे हुए थे तब निषादराज का हृदय इसको देखकर बहुत खिन्न उठता है। और तब ज्ञान वैराग्य से भरी हुई मृदुल वाणी में भगवान जी कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे ही प्रारब्धों का फल होता है, तो हमें वह स्वीकारना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह ईश्वर की देन है, तो निश्चित रूप से हमें वह स्वीकारना चाहिए और तभी राम राज्य की स्थापना होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय सिया राम।
अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, रुपेश। श्री राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। और मैं अपनी वाणी को आरंभ करूँगा बाल कांड की प्रथम चौपाई से। बाल कांड की एक चौपाई है और ये बाल कांड को मानस का वात्सल्य भाव और संस्कारों वाला भाव का प्रतीक माना जाता है। और मैं इस चौपाई को आरंभ करता हूँ। हो प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आय सुमागे करय पुर काजा, देखी चरित हर्षय मन राजा, देखी चरित हर्षय मन राजा। इस चौपाई में ये कहा गया है कि जब श्री राम प्रभु जी गुरुकुल से पढ़कर आए तब वो सुबह, उनके इतने प्रवीण संस्कार थे कि सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे और ये देख करके जो है उनके माता पिता अत्यंत ही प्रसन्न होते थे। और इससे यही संदेश हमें मिलता है कि हमें भी अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिए और कोई भी कार्य करना चाहिए तो पहले माता पिता का और गुरुजनों का स्मरण करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और मैं अपने दूसरे दोहे की तरफ आता हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जस विधि हाथ। इस दोहे में ये कहा गया है कि भरत जी से कह रहे हैं मुनिनाथ कि हे भरत, कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब ये 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में है, इसलिए तुम इसमें चिंता मत करो, अपना जो कर्म है वो अच्छे से करो। और इसी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपना कार्य पूर्ण रूप से और अपना 100% दे करके करना चाहिए और कोई भी किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में। और अपनी तीसरी चौपाई को मैं आरंभ करता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसमें राम राज्य का वर्णन है। राम राज्य वो है जहाँ पे तीनों प्रकार के तापों से, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों से वहाँ के प्रजा है जो मुक्त है और सब लोग परस्पर प्रीति से अर्थात प्रेम भाव से रहते हैं। और 3 चीज़ों से राम जी के राज्य में न्याय होता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? ये पहला श्रुति अर्थात वेद धर्म शास्त्र आदि, नीतियाँ विदुर नीति चाणक्य नीति आदि, और तीसरी चीज़ धर्म। इसलिए राम को कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, कि राम धर्म का स्वरूप है। तो ये तीसरी चौपाई। और चौथी चौपाई है हमारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। इस चौपा में ये कहा गया कि सभी लोग अपने कर्मों का फल लेकर आते हैं और अपने कर्मों का फल भोग कर ही यहाँ से जाते हैं। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। यही संदेश इस चौपाई से मिलता है कि हमें सदा अच्छा काम करना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति गलत भावना या गलत कर्म नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे। अब अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जया झा। जया झा। नमस्ते। मेरा नाम जया झा है। उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को मेरा प्रणाम। मेरी पहली 2 चौपाई अयोध्या कांड से है। करम नास जलु सुर सरि परई, करम नास जलु सुर सरि परई, तही को कहूँ शीस नहीं धरई,
उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा जी में पड़ जाता है तब कहिए कौन उसे अपने सिर पर धारण नहीं करता। सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि बुरा आदमी भी अगर अच्छी व्यक्ति का संग करे तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हम पे रंग चढ़ता है। दूसरा चौपाई है, काम को मद मान न मोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, क्रोध, मोह, मान की इच्छा, लोभ, कपट, दंभ आदि से जो व्यक्ति मुक्त है उन्हीं के हृदय में राम बसते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे आसपास सकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन अपने भीतर के ये काम, क्रोध, नकारात्मक चीज़ों से प्रभावित होकर हम बाहर की सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते। मेरी अगली चौपाई है सुंदरकांड से। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में होता है, परंतु जहाँ सुमति होता है वहाँ संपदाएं होती हैं और जहाँ कुमति होता है वहाँ अनेक विपत्तियाँ आती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे सभी के भीतर सुमति और कुमति दोनों हैं, परंतु व्यक्ति अपना मार्ग अपनी इच्छा से चयन करता है और उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। मेरा अंतिम दोहा है सुंदरकांड से। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज्य धर्म तन तिनी कर, होई बेगहि नास। अर्थात मंत्री, गुरु और वैद्य जब किसी की प्रसन्नता के लिए झूठ बोलते हैं, हित में बात नहीं बोलते, उनके मन के अनुकूल बातों को बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जो पदाधिकारी हैं उन्हें अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका अनुसरण बाकी सभी लोग करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी। अमर। आप सभी को नमस्ते। मेरे पूर्व के प्रतिभागियों ने इतना सुंदर गाया कि मेरा आत्मविश्वास पहले से कुछ कम हो गया, इसलिए हमारा कोशिश रहेगा संदेश पर अधिक है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भूल गया मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जी का नाम अत्यंत उदार है, यह अति पवित्र है, वेदों और पुराणों का सार है। इसे माता पार्वती सहित शंकर जी भी जपा करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सीता राम का नाम इतना उदार है कि इसे समाज का कोई भी वर्ग, संप्रदाय, जाति या लिंग के लोग जप सकते हैं। इसको जपने के लिए मनुष्य, असुर, देवता सभी कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह वेदों का और पुराणों का सार है। दूसरी चौपाई है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहे उलाभु तिन्ह जन्म करी, न तरु जन्म करी जाए। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी के शिक्षाओं को सिर चढ़ा करके उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही इस संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक किया है।
जो ऐसा नहीं करते, अपने से बड़ों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ ही है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज्ञा पालन एक श्रेष्ठ गुण है। इसको जीवन में उतारने से हम बड़ों के दिलों को जीत सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। फूल ही फरही सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन ही परस पर प्रीति बढ़ाई। जंगल में सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं, हाथी और शेर भी वैर भुला करके रहते हैं। इसी प्रकार राम राज्य की सूरत होगी। राम राज्य यानी नीति और शासन का ऐसा राज्य जहाँ सभी लोग समान अधिकारों के साथ रहेंगे और छोटे बड़े भी आपसी वैर भाव को भुला करके अपने विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। मेरी चौथी चौपाई है। चंदू चवै बरु अनलकना, सुधा होई बिसतूल, सपने हूँ कब हूँ न करही कछु, भरतु राम प्रतिकूल। चाहे चंद्रमा की किरणें आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे, चाहे विष अमृत के समान नहीं हो, लेकिन सपने में भी भरत जी अपने बड़े भाई श्री राम जी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं करेंगे। इस चौपाई से हम दो भाइयों के परस्पर प्रगाढ़ प्रेम का सुंदर चित्रण पाते हैं। इसमें व्यवहारिक जीवन तो दूर, स्वप्न में भी एक भाई दूसरे भाई के अहित की बात नहीं सोचता। धन्यवाद। अब मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, अंशी कुमारी। अंशी कुमारी। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अंशु है और मैं आज आपके सामने सुंदरकांड से एक चौपाई प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्ह निज देहा, कनन भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात जब हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं तो सीता जी उनसे कहती है कि मेरे हृदय में एक ही संदेह है कि तुम लोग ऐसे वानर लोग ऐसे राक्षसों से कैसे लड़ोगे। और तो यही सुनते ही हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा प्रकट करते हैं और विशाल शरीर को, और उसके बाद फिर से ट्राई करूं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्ह निज देहा, कनन भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात जब सीता जी से मिलने हनुमान जी जाते हैं तो वो उनसे बोलती हैं कि तुम लोग ऐसे वानर राक्षसों से कैसे लड़ोगे। इतना सुनते ही हनुमान जी अपना विशाल शरीर उनके सामने प्रकट करते हैं और उसके बाद शरीर प्रकट करते हैं और अपनी शक्तियों का बोध करवाते हैं। संदेश ये है कि ये प्रभु के सामर्थ्य और उस पर प्रभु के विश्वास को स्थापित करता है। मेरी अगली चौपाई सुंदरकांड से है।
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात राम नाम से इंगित अत्यंत सुंदर अंगूठी को देखकर सीता जी पहले प्रसन्न होती हैं, फिर बाद में व्याकुल हो जाती है और व्याकुल होकर हृदय में उत्साहित हो जाती है। इससे ये संदेश मिलता है, ये पहचान भावनाओं के द्वंद्वों को प्रदर्शित करती है। मेरी अगली चौपाई है वो लंका का अयोध्या कांड से है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सबु कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। अर्थात विमान के चलते ही विमान में कोलाहल होने लगा, वहाँ पर सभी लोग श्री रघुवीर का जय घोष करने लगे और उस सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पुष्कर विमान पे विराजित हो गए। ये राम राज्य की आदर्श व्यवस्था को स्थापित करता है। धन्यवाद। मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, राहुल गुप्ता। सभी को नमस्कार। दो वचन शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो सभी को प्रणाम। मेरा पहला जो चौपाई है वो हनुमान चालीसा से है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। भावार्थ, जब हनुमान जी धरती से सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो जो उसका डिस्टेंस है वो यहाँ पे दे रखा है। जुग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र मतलब 1000 और योजन मतलब 8 मील। जब हम तीनों को गुना करेंगे तो 9 करोड़ 60 मील आएगा। ये धरती से सूर्य की दूरी है। अब जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कुछ नहीं है, यही प्रमाण है कि हमारा शास्त्र जो है इतने पुराने जो हैं वो सब वैज्ञानिक है। मेरी जो दूसरी चौपाई है वो बाल कांड से है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, आय सुमा गी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षयुर राजा। भावार्थ, जो रघुनाथ जी थे जब वो उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु इन तीनों को माथा नवाते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे और यही जो इनका चरित्र था यही राजा को हर्षित करता था। तो संदेश हमें इनसे यही मिलता है कि हमें प्रातःकाल उठते ही अपने गुरु माता पिता इन तीनों का आशीर्वाद लेने से ही लेकर ही स्टार्ट करना चाहिए अपना दिन। तीसरी जो चौपाई है मेरी वो अयोध्या कांड से है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन न जाई। भावार्थ, रघुकुल में ये सदा से रीत चली आती है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता। इससे संदेश हमें यही मिलता है कि अगर आप अपने वचन पे अडिग है तो आपकी जो समाज है उसमें आपकी अच्छी छवि है। चौथी चौपाई जो मेरी है वो सुंदरकांड से है। चौथा दोहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर ही बजऊ बजही जय संत। भावार्थ यही है कि काम क्रोध मद लोभ ये सब ये सब नरक के पंथ हैं। इन सबको छोड़कर आप भी रघुनाथ जी को भजिए जिन्हें सब संत भजते हैं। इसका संदेश यही है कि जब तक हम इन विकारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम समाज में श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।
अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, उत्कर्ष मिश्रा। सभी प्रतिभागियों और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं उत्कर्ष मिश्रा मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज रामचरितमानस पे अपनी उपस्थिति देने जा रहा हूँ। तो रामचरितमानस में तो हम राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र की जितनी महिमा है उतना ही उनके नाम की भी महिमा है। जो मेरा पहला श्लोक है वो उनके नाम की महिमा को ही बताता है। वो है, एहि मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की बात की गई है कि आम मनुष्य तो जपे ही, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव भी जपते हैं उनका नाम। अब जिनको नहीं पता है तो राम जी जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। तो चरित्र ऐसा है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त की नाम की महिमा करता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा चरित्र जो है वो हमारे नाम की महिमा को बताता है। दूसरा श्लोक है हमारा, जब राम जी अयोध्या को त्याग कर वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो वहाँ पर लक्ष्मण जी जो थे वो वो भी जाने की ज़िद कर रहे थे। तो अपना स्वार्थ ना देखते हुए राम जी ने उनको ये कहा था कि मातु पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी करही सुभाए, लयु लाभु तिन्ही जन्म कर नतरु जन्मु जग जाए। माता पिता गुरु स्वामी, इनका जो सेवा है यही असली जीवन का रास है, ये राम जी ने कहा था उन्हें। हमारा भारतीय वेदांत, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। और भारतीय वेदांत और शास्त्रों को पढ़ना एक बात है और उसके ऊपर अपने आप को लाना एक बात है। तो राम जी के चरित्र में ये चीज़ बहती थी। तीसरा श्लोक है मेरा सुंदर कांड से, जिसमें राम जी ये हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास। तो सूक्ष्म रूप में जाते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा। तो सूक्ष्म रूप में जाते हैं, पेड़ पे रहते हैं, नीचे उतरते हैं। जब माता सीता से उनकी भेंट होती है तो माता सीता पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो उस पर हनुमान जी कहते हैं, रामदूत मैं मातु जान की, शत शपथ करुणा निधान की। राम का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ कि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई परिचय नहीं है। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महात्मा अपने आप का परिचय दे रहे हैं कि वो किसी के भक्त हैं। इससे हमें उनके अंदर का ग्रेटिट्यूड दिखता है। चौथा जो हमारा मेरा जो दोहा है वो इसी पर है, इसी के आगे की कहानी पर है। जब माता सीता, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में जाते हैं, तो माता सीता पूछती हैं कि कब मेरे को राम जी लेने आएंगे। तो उस पर हनुमान जी कहते हैं कि समर्थता तो मेरे अंदर इतनी है कि मैं अभी रावण को मार के आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी आज्ञा नहीं है माता। तो उस पर माता सीता पूछती हैं कि तो कब लेके जाएंगे। तो कहती हैं कि आएंगे, जल्दी ही प्रभु आएंगे, और उनकी भी सेना है मेरी ही तरह बड़ी। तो माता सीता बोलती हैं तुम्हारी ही तरह बड़ी, क्योंकि सूक्ष्म रूप में जाते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो माता सीता कहती है तब तो हो गया कल्याण। तो फिर वो बड़ी संदेह में पड़ जाती हैं कि भाई इतनी छोटी सेना लेके आएंगे और क्या मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो फिर उसमें वो कहती हैं माता सीता, मोरे हृदय परम संदेहा, निज कपि प्रकट किए देहा। तो वहाँ पर माता सीता कहती हैं मेरे हृदय में बड़ा संदेह है हनुमान। तो उस संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी अपना देह प्रकट करते हैं, जो उनका असली स्वरूप है वो प्रकट करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। विशाल काय पर्वत समान शरीर जो है वो उसको प्रकट करते हैं। ये चार जो थे मेरे दोहे थे, इस पे मेरी प्रस्तुति थी। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, मंगलम कृष्णन। यहाँ उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम मंगलम कृष्णन है और मैं सभी दोहे बालकांड से ही बोलूँगा और शुरुआत करूँगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बलराम रघुबर विमल सुत,
जो दायक फलचारी। यह शुरुआती दोहा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अपना मंगलाचरण के माध्यम से अपने गुरु को नमन करते हैं और श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं। हमें इस दोहे से यह संदेश मिलता है कि हम जो भी काम करें अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करें, गुरु के आशीर्वाद से करें और उस कार्य को सफल करें। मेरा अगला दुआ है, विप्र वंश के अस प्रभुताई अजय होई जो तुमसे डराई। यह प्रसंग, यह दोहा हमें बालकांड में भगवान परशुराम और भगवान राम एवं लक्ष्मण जी के संवाद से मिलता है, जहाँ श्री राम भगवान परशुराम से संवाद करते हुए उनके क्रोध को शांत करते हैं और विप्र अर्थात ब्राह्मण के अर्थ को समझाते हैं। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ज्ञान से है, ना कि अहंकार से। तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने शक्ति पे काबू रखें, हम अपने ज्ञान को सीमित ना करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, शक्ति को सीमित करें। मेरा अगला दुआ है, मंगल भवना अमंगल हारी द्रवहु सुदस अजीर बिहारी। यह दोहा हमें बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म और उनके बाल कलाओं के वक्त में मिलता है, जहाँ प्रभु श्री राम के बाल लीला समाहित है। उस दोहे से हमें यह संकेत मिलता है कि हमें अपना कभी भी बचपना नहीं खोना चाहिए। यदि हम अपना बचपना खोएंगे तो हम अपनी आधी उम्र को खो देंगे। तो हमें अपने बचपना को नहीं खोना है, लेकिन अपने कार्यों को करते रहना है। और मैं अंतिम दोहे गाऊंगा, मंगल भवना मंगल हारी। धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, निर्भय शर्मा। निर्भय शर्मा। निर्भय शर्मा नहीं। उज्जवल बाजपेयी। उज्जवल। उज्जवल। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय निर्णायकगण एवं श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं उज्जवल बाजपेयी, द्वितीय वर्ष का छात्र रामलाल आनंद कॉलेज से आज कुछ दोहे और चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली दो चौपाई बालकांड से हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसका भाव अर्थ है कि श्री राम जी का नाम श्री राम जी से भी बढ़कर है, उनका नाम उदारवाद है और हम लोगों के उनके नाम से ही उनको नाम स्मरण करना चाहिए, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। एवं स्वयं शंकर भगवान एवं पार्वती जी उनका नाम जप करते हैं। इसका संदेश यह है कि अगर हम लोग श्री राम जी का नाम जप करते हैं तो उससे न केवल हम लोगों को सुख समृद्धि एवं शांति मिलती है, बल्कि हम लोग आदर्शवादिता एवं चरित्रवान का बीज बोते हैं। मेरी अगली चौपाई कुछ इस प्रकार है। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। इसका भाव अर्थ है कि जो भी हिरन यानी मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वो सीधे सुरलोक को सिधार जाते हैं और वो अपने भाइयों एवं बंधुओं के साथ प्रेमता पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने माता पिता का आज्ञा का
पालन करते हैं। इससे हम लोगों को यह संदेश मिलता है कि आज के समय में जब हम लोग एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे लड़ने लगते हैं तो हम लोगों को प्रेम भाव रखना चाहिए और हम लोगों को वह व्यवहार करना चाहिए जैसा हम लोग अपने लिए चाहते हैं। मेरी तीसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है जो रामचरितमानस का सार बताती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। इसका भाव अर्थ है काम क्रोध मद एवं लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ हैं और ऋषि मुनि इनको छोड़कर श्री राम जी का स्मरण करने को कहते हैं। और इससे हम लोगों को यह संदेश मिलता है कि हम लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और इन सब चीज़ों को, इन विकारों को छोड़कर उस पर काम करना चाहिए। मेरी चौथी एवं आखिरी चौपाई यह है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। इसका भाव अर्थ है कि श्री राम जी के कुल से यह रीत चली आई है कि अगर आप किसी से कुछ वचन करते हैं तो उसको निभाना चाहिए। इससे सिर्फ आप, इसका संदेश यह है कि इससे आप केवल संवेदनाशीलता नहीं बनते परंतु एक समाज में हितकारी होने का बीज बोते हैं। मेरी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, हार्दिक। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक है और मेरा टाइमर मैं काउंटडाउन दूंगा, उसके बाद ही शुरू कीजिए प्लीज़। 3, 2, 1। मेरी पहली जो चौपाई है वो कुछ इस प्रकार है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित यही जपत पुरारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। इसके भावार्थ से हम समझते हैं कि जो राम नाम है वह अपने आप में संपूर्ण पुराणों का सार है और वही सभी पुराणों को प्राप्त करने का माध्यम भी है और वही सभी पुराणों को पढ़ने का, पठन पाठन का वो लक्ष्य भी है और वो माध्यम भी है। तो राम नाम एक बहुत ही विशद व्याख्या मांगता है जो अपने आप में माध्यम भी है और जो लक्ष्य भी है। उसके आगे मेरी जो चौपाई है वो सुंदरकांड से है जो कुछ इस प्रकार है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन बीच जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुर नाथा। अर्थात ये उस प्रसंग में कही गई है जब हनुमान जी और विभीषण जी का साक्षात्कार होता है तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने आप को इस बात से सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है और मैं इच्छा करता हूं कि मुझे अनाथ जानकर श्री राम प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मेरी रहनी इस पूरी लंका नगरी में उसी प्रकार है जैसे हमारे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि यदि स्थितियां प्रतिकूल भी हों तब भी हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा मनुष्य नहीं करता, उसकी रक्षा जो है वो भगवान करते हैं।
मेरी तृतीय चौपाई जो है वो कुछ इस प्रकार है। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति सह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसके भावार्थ के रूप में हम समझते हैं कि मनुष्य में दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि और कुमति यानी कि बुरी बुद्धि दोनों ही होती हैं। और ये पुराणों का वाक्य है, ये मनुष्य का वाक्य नहीं है, ये पुराणों का वाक्य है। जहाँ सुमति की बात मानी जाती है, जहाँ सुमति राज्य करती है, वहाँ पर विविध प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। और जहाँ कुमति का शासन होता है, जहाँ कुमति अपने आप को असर्ट कर पाती है, वहाँ पे विपत्ति निदाना मतलब निदानों प्रकार ऐसी विपत्तियाँ होती हैं जिनका निदान भी लगभग असंभव के आसपास है। तो सुमति और कुमति दोनों ही मनुष्य के अंदर ही निवास करती हैं। मेरा जो अंतिम दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। काम क्रोध। धन्यवाद। अब मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, प्रियांशी सिंह। पीछे सभी थोड़ा शांति बना के रखें, बातें मत कीजिए प्लीज़। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशी आप सभी के समक्ष मैं रामचरितमानस के कुछ दोहे और चौपाई आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्टार्ट करूँ मैं। अनुजे सखा संगे भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अर्थात श्री रामचंद्र जी अपने सखा अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका संदेश यह जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम उनका सम्मान या उनको अच्छे से उनके साथ वार्तालाप करते हैं तो हमारा भी वो सम्मान करेंगे, क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग जैसा हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमको भी लौटता है। दूसरा है मेरा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम्हें पाही। राम काज लीन हो अवतारा, सुनाई भयो पर्वता कारा। अर्थात जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तब जावन जी उन्हें स्मरण कराते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारा जन्म ही श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। इसका संदेश यह जाता है कि इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन अगर उसे किया जाए तो वह कार्य बहुत ही अच्छी और सफलता के साथ पूर्ण होता है। मेरा तीसरा दोहा है, जामवंत बोले दो भाई, नल नल ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरे मन माही, करहु प्रयास से तू कछु नाही। अर्थात
जामवंत जी नल नहीं को एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार उनको श्राप दिया गया था कि तुम जो भी वस्तु पानी में डालोगे वे तैरने लगेगी, और वो श्राप उनके लिए श्री रामचंद्र जी के लिए एक ऐसा कार्य किया, सेतु बनाने के लिए कार्य किया, और उन्होंने कहा कि श्री राम जी का नाम स्मरण करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये सेतु भी बन सकता है। इससे यह संदेश मिलता है कि यदि हमने किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ठाना है तो वह ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और श्री रामचंद्र का नाम होना चाहिए। तीसरा अंतिम दोहा मेरा यह है कि वचन व्रज जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दो से निहारा। अर्थात कि आज के समय इसमें इसका अर्थ है यह है कि लोग अच्छे वचन नहीं बोलते और लोगों के गुण मतलब लोगों के दोष ही निकालते रहते हैं, जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें कुछ गलतियों को नज़रअंदाज भी करना चाहिए ताकि वो हमारे रिश्ते बचा सके। क्योंकि आज के समय में हम 100 मतलब अगर हमारे लिए 100 कार्य है और उसमें अगर हमने 99 सही कार्य किए परंतु हमारा एक गलती उन सामने वाले लोगों के अंदर आंखों में चढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातों को नोटिस करिए और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। धन्यवाद। अब मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, हर्षिता पटेल। इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता पटेल है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की इतिहास की छात्रा हूँ। तो आज मैं रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करूँगी। मेरी चौपाई संख्या है 64-78। रामचरितमानस मिली गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। अब मैं सुंदरकांड की एक चौपाई का पाठ करूंगी गायन के साथ। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भुधारा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। तो इसका भावार्थ है, जब श्री सीता माँ बात करती है हनुमान जी से और वह बोलती है कि आप वानर सेना कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी राक्षसों की सेना के साथ, आप तो वानर हैं। लेकिन तब हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं जो कि सुमेरु पर्वत की तरह विशाल होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम मनुष्य तो सामान्य ही होते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कोई ना कोई गुण ज़रूर होती है और हमें उस गुण को पहचानने की ज़रूरत है। अब मेरी अगली चौपाई है अयोध्या कांड से। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। तो इसका भावार्थ है, गुरु, माता और पिता, इनकी वाणी हमें हमेशा स्वच्छ चित्त से सुनकर इसका हमेशा हमें पालन करना चाहिए। जैसे श्री राम का हम उदाहरण लेते हैं। श्री राम जी जब उन्हें उनके पिताजी बोलते हैं कि आपको वनवास जाना है, तो वह एक बार में बस उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके पिता बोल रहे हैं वो सही ही होगा। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि जब तक श्री राम जी
वनवास नहीं कर पाते, जब तक वे उस कठोर वन में वन गमन नहीं करते, तब तक वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, तब तक उनमें वो कठोरता नहीं आती, उनमें वो विनम्रता नहीं आती। तो हमें यह सीख लेनी चाहिए इससे कि हमें हमेशा अपने गुरु, माता और पिता की वाणी हमेशा हमें उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, राधा। निर्भय यहाँ पर हैं, निर्भय शर्मा। निर्भय शर्मा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधा है और मैं मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय की छात्रा हूँ। तो मेरा सबसे पहला दोहा है, विनय मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप भय बिनु होए न प्रीति। तो इसका भावार्थ यह है कि जब 3 दिन बीत गए राम को विनय के साथ समुद्र से प्रार्थना करते हुए, तब भी जब उसने रास्ता नहीं दिया, तब राम ने कहा कि भय के बिना प्रीति या प्रेम अर्थात सम्मानपूर्ण दृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरा दोहा यह है, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कहि अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। इसका भावार्थ यह है कि सेना में ऐसा एक भी वानर नहीं था जिसे राम ने उसकी कुशलता नहीं पूछी, क्योंकि फिर कहते हैं कि यह राम के लिए कोई अलग व्यवहार नहीं है, क्योंकि राम तो पूरे विश्व के स्वरूप हैं, उन्होंने ही इतनी व्यापक सृष्टि को अपने में समाया हुआ है। तो इससे हम संदेश ये ले सकते हैं कि मैं पहले वाले का संदेश भूल गई, मैं दोबारा ओके। तो इससे हम ये संदेश ले सकते हैं कि जब भी हम कितने भी ऊंचे पद पे भी पहुंच जाए, तब भी हमें सबके साथ एक सम्मानपूर्ण दृष्टि का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सब में आत्मा एक ही है। और इसके साथ साथ ये कि जिन्होंने हमारे निर्माण में जिनका योगदान रहा है, उनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, जो कि राम है वो वानर के साथ कर रहे हैं। और तीसरा मेरा ये है, गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी, सुनी मन मुदित करही भली जानी, उचित की अनुचित की है विचारू, धर्म हुजाई सिर पातक भारू। इसका भावार्थ यह है कि हमें अपने गुरु, माता, पिता और स्वामी की बातों को बिना उस पर क्वेश्चन मार्क उठाए, बिना उस पर उचित या अनुचित का निर्णय किए बिना स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातें अंततः सही होती हैं। इससे हम संदेश ये ले सकते हैं कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने माता पिता की बातें हैं वो उतनी नहीं मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम चाहे उनकी बातों को भी नकार कर अगर हम अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करें तो हम अंततः कर कुछ नहीं सकते। अंततः हम अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं और हम अपने सर पर पापों का भारी कमंडल है लाद रहे हैं। चौथा मेरे दोहा ये है, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े हु अभिषेकु।
तो इसका भावार्थ ये है कि राम कहते हैं कि हम सब भाइयों ने एक साथ हम खेले हैं, एक साथ भोजन किया है और एक साथ सोए हैं। तो ये कहते हैं कि इस विमल वंश में यही एक निर्मल बात है कि अभिषेक किसी एक का ही होता है, सब लोगों का नहीं होता। तो इससे हम संदेश ये ले सकते हैं कि हम आज देखते हैं कि लोग हैं वो स्वार्थ के चलते अपने भाई यानी अपने भाई और इवन अपने जो उनके फादर होते हैं उन तक को महत्व नहीं देते, भूल जाते हैं। जबकि हम राम से ये सीख सकते हैं कि वो अपने राज्याभिषेक के समय भी अपने भाइयों के पीछे रह जाने का अफसोस करते हैं। टाइम है।